हेलो दोस्तों, क्या आपके बैंक अकाउंट से हर महीने ईएमआई, एसआईपी या कोई अन्य पेमेंट कटता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑटोमेटिक डेबिट कैसे काम करता है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि नैच, ईसीएस और ई नैच क्या होते हैं और ये आपके जीवन को कितना आसान बना सकते हैं और साथ में ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या-क्या अंतर है, इन सभी को आज विस्तार से इसमें जानेंगे। पहले के समय में जब हमें किसी कंपनी को हर महीने पेमेंट करना होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था? हर महीने चेक लिखना होता था, बैंक जाना पड़ता था या फिर भूल जाने पर पेनाल्टी भी भरना पड़ता था। यह कितना झंझट भरा काम था। लेकिन अब नैच और ई नैच ने इस परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चलिए जानते हैं यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नैच क्या है। नैच यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यह एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको नैच के बारे में सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में इसको अच्छे से जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कभी ईएमआई पर लोन लिया है या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्ट किया है या फिर बिजली, गैस, मोबाइल बिल ऑटोमेटिकली कटता है, तो समझ लीजिए यह सब नैच के जरिए ही संभव हो पाता है। पहले और अब में क्या अंतर है? पहले क्या होता था, लोन लेने पर बैंक आपसे मान लेते हैं 3 साल का आपका लोन टेन्योर है, तो 3 साल के लिए 36 यानी कि 36 पोस्ट डेटेड चेक ले लेता था और हर महीने चेक क्लियर करता था और कई बार चेक बाउंस भी हो जाता था जिसकी पेनाल्टी आपको देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होता है, बस एक बार नैच मैंडेट भर दीजिए और आपका पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई चेक बाउंस का झंझट नहीं, कोई बैंक के चक्कर नहीं काटनी और ना ही आपको कोई चेक बाउंस का लफड़ा या फिर कोई पेमेंट नहीं देनी है। अब चलिए जानते हैं ईसीएस और नैच में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। पहले ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें बहुत सारे डिले, मैनुअल एरर और पेपर वर्क की दिक्कतें थी। नैच ने इन सभी दिक्कतों को दूर कर दिया। यह तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से पेपरलेस सिस्टम है। नैच दो सर्विस देती है, नैच क्रेडिट और नैच डेबिट। जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है या फिर गवर्नमेंट किसी स्कीम के तहत सब्सिडी अपने पब्लिक को पहुंचाना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है, तो नैच क्रेडिट का उपयोग करती है। वहीं पर नैच डेबिट जब आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई, बिल, एसआईपी या फिर अन्य पेमेंट करता है, तो नैच डेबिट काम करता है। अब इसी कड़ी में एक आता है ई नैच, जो कि बाकी दोनों यानी कि ईसीएस और नैच से 2 कदम आगे है। पहले आपको एक फिजिकल फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना पड़ता था, तब आपके मोबाइल पर नैच और ईसीएस के लिए आपको एक फिजिकल फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना पड़ता था। लेकिन ई नैच के आने के बाद अब बस आपके मोबाइल पर एक लिंक आता है, आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए वेरीफाई करते हैं और ई नैच एक्टिव हो जाता है। यानी पूरा प्रोसेस पेपरलेस, फास्ट और सिक्योर हो गया है। 24x7 पेमेंट सुविधा। पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ वर्किंग डेज में ही होती थी, लेकिन अब 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। चाहे संडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। वही नैच के फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा होता है कि पेपरलेस और झंझट मुक्त। कोई चेक बाउंस, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, टोटल पेपरलेस, तेज है और सुरक्षित भी है। एक बार सेटअप करने के बाद कोई देरी नहीं होती है, फिर आपको डबल उस पर क्रॉस चेक भी नहीं करना पड़ता है। जितने समय के लिए आपको उसने सेट कर दिया, वो उतने समय के लिए बिना किसी डिले के, बिना किसी एरर के आराम से आपका बिल पेमेंट होता रहेगा। तीसरा फायदा होता है ऑटोमेटिक पेमेंट। समय पर पेमेंट होने से सिविल स्कोर भी अच्छा रहता है। पहले के समय में होता क्या था कि आपके अकाउंट में पैसा होने के बावजूद बैंक के एम्प्लॉय के डिले की वजह से पेमेंट नहीं करता था और उसका भुगताना आपको भरना पड़ता था पेनल्टी के रूप में। चाहे आप लाख गिड़गिड़ा ले, लाख कह ले, अपनी सफाई दे दे, लेकिन आपको पेनल्टी देनी ही पड़ती थी। लेकिन इन सब से अब छुटकारा मिल चुका है। कहा जाता है कि जहाँ जितनी सुविधा होती है वहाँ उतनी खतरे भी होती है, तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप नैच या ई नैच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहला, अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें, वरना पेनाल्टी लग सकती है। दूसरा, जिस भी बैंक या फिर कंपनी के साथ नैच सेटअप कर रहे हैं उसकी वैधता जांच लें, यानी कि वो वैलिड है, सही है, फ्रॉड तो नहीं है या फिर कुछ आपके डेटा के साथ उल्टा पुल्टा तो नहीं करता है, यानी कि वो सेल तो कहीं पर नहीं करता है या फिर गलत अथराइज ट्रांजेक्शन तो नहीं करता है। अगर कोई अनअथराइज ट्रांजेक्शन हो, तुरंत बैंक से संपर्क करें। उम्मीद है आपको नैच, ई नैच या फिर सीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कभी ई नैच का इस्तेमाल किया है या फिर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।